सर अब जो गवर्निंग बॉडी है इसको वर्ल्ड एक्वेटिक बोलेंगे ना, फीना तो पुराना है। जी, फीना 2023 में जो इस 2023 से जनवरी 2023 से पहले जो स्विमिंग की गवर्निंग बॉडी थी उसका नाम फीना था। उसके बाद जनवरी 2023 के बाद अब इसका नाम वर्ल्ड एक्वेटिक है। तो जी सर। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं स्विमिंग पूल की डायमेंशंस को, कि जिस तरह एथलेटिक्स के मुकाबलों के लिए ट्रैक लगाया जाता है, तो इसी तरह जो स्विमिंग के मुकाबले हैं उनके लिए भी स्विमिंग पूल बनाया जाता है। तो स्विमिंग पूल की डायमेंशन क्या होंगी? तो सबसे पहले लेंथ ऑफ पूल है। अब ये मुख्तलिफ मुकाबला जात के ऊपर मुनहसर है। बिलखसूस जो इंडोर चैम्पियनशिप होती हैं उसमें लेंथ पूल की जो है वो कम होती है, और जो वैसे ओलंपिक में यूज होता है उसमें जो इसकी लेंथ है वो 50 मीटर होती है। तो यानी कि दो लेंथें कंसीडर की जाती हैं कि 25 मीटर भी लेंथ है स्विमिंग पूल की और 50 मीटर भी है। यानी कि बाज जगह के ऊपर 25 मीटर का होता है और बाज कंपटीशन में 50 मीटर का जो स्विमिंग पूल है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो विड्थ है जो इसकी चौड़ाई है वो 25 मीटर होती है। डेप्थ कम अज कम 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 3 मीटर तक इसकी डेप्थ होती है। तो जो गलियों की चौड़ाई है, जो राहदारियां बनाई जाती हैं जिनके अंदर जो स्विमर है वो तैरते हैं, तो हर गली की चौड़ाई 2.50 मीटर होती है। ये जैसे ट्रैक में हम पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड ट्रैक जो वर्ल्ड एथलेटिक्स का है तो उसमें 1.22 मीटर की लेन थी, तो इसमें 2.5 मीटर की लेन होगी। तो नंबर ऑफ लेन्स का भी फर्क है। अगर हम ओलंपिक मुकाबलों की बात करेंगे तो वहां पर इसकी जो गलियां हैं वो 8 होंगी, और अगर हम जो वर्ल्ड एथलेटिक की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसकी बात करेंगे तो वहां पर जो स्विमिंग पूल है उसमें गलियों की तादाद 10 होती है। तो ओलंपिक गेम लेन्स शैल बी विद टू स्पेसेस 2.5 मीटर वाइड आउटसाइड फ्रॉम लेन 1 एंड लेन 8, के जहां पर लेन 1 शुरू हो रही है उसके बाहर दीवार वाली साइड के ऊपर कम से कम 2.5 मीटर जो जगह खाली छोड़ी जाएगी, और इसी तरह 8वीं गली के बाहर भी 2.5 मीटर जो स्पेस है वो खाली छोड़ी जाएगी। जैसे ट्रैक में था कि दोनों तरफ जो है वो जगह खाली छोड़ी जाती है, तो इसमें भी 2.5 मीटर दोनों तरफ जो स्पेस है वो होती है। देयर मस्ट बी अ लेन रोप। लेन रोप कहते हैं रस्सी जो डिवाइड करती है। अब जारी बात है पानी के अंदर वो चूना तो नहीं लगाएंगे, कोई उसके अंदर रंग तो नहीं छोड़ेंगे कि यहाँ ये लेन है। तो रस्सियों के जरिए जो है लेन रोप होती हैं जिनके जरिए जो गलियां हैं वो मखसूस की जाती हैं। तो ये जो जो लाइनें हैं वो भी मार्क की जाती हैं, लेकिन वो जो स्विमिंग पूल होता है उसकी जो सरफेस है वहां पर मार्क की जाती हैं। तो ऊपर जो पानी का जो लेवल होता है वाटर लेवल, तो उसके ऊपर जो रस्सियां होती हैं जिन्हें रोप कहा जाता है, लेन रोप, उनके साथ इसकी जो लेन की डिवीजन की जाती है। तो अगर हम परमानेंट स्विमिंग पूल की बात करें तो लेन फ्रॉम 1 to 8 शैल बी 2.5 मीटर वाइड, एंड लेन 0 and 9 जो बाहर वाली लेन है 0 और 9। अब हमने क्या पढ़ा था कि ओलंपिक में गलियां कितनी हैं? 8 हैं। तो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें गलियां कितनी हैं? 10 हैं। तो अब ओलंपिक में जब 8 थी तो दोनों तरफ डेफिनेटली 2.5 मीटर जगह खाली पड़ी हुई थी। तो इसमें अब गलियां कितनी हैं? 10 हैं। तो 8 गलियां तो 2.5 मीटर चौड़ी होंगी। जो 9वीं गली होगी या पहली 0 नंबर वाली जो गली है, तो वो जो गलियां हैं वो 2.4 मीटर चौड़ी होंगी, और दोनों साइडों के ऊपर जो खाली जगह है वो 10 सेंटीमीटर या उसको 0.1 मीटर कहा जाता है, क्योंकि जो स्विमिंग है उसमें जो पैमाइश है वो मीटर में की जाती है। तो 0.1 मीटर जो जगह है वो दोनों साइडों के ऊपर खाली छोड़ी जाती है। देयर मस्ट बी अ लेन रोप सेपरेटिंग दीज स्पेसेस फ्रॉम लेन, यानी कि इनको वाजे करने के लिए वहां पर भी लेन रोप लगाई जाती हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इस तरह जो 10 लेन है वो बनाई जाती हैं। तो ये ठीक है। आपको तस्वीर से वाजे हो जाएगा कि लेन रोप जो है, मेन फंक्शन ऑफ लेन रोप इज नॉट ओनली टू सेपरेट स्विमिंग लेन, कि सिर्फ ये नहीं है कि ये लाइन लगी है तो हर खिलाड़ी का एरिया जो है वो मुख्तस हो गया कि वो इसके अंदर रहेगा, बल्कि जो पानी है, पानी की जो वेव्स बनती हैं तो ये उनको भी अब्जॉर्ब करती हैं, ताकि जो दूसरी गली में जो खिलाड़ी जो तैर रहा है उसके ऊपर जो पानी है उसकी जो वेव्स है उसका असर कम से
कम पड़े। तो पूल के अंदर रहते हुए चूंकि जब स्विमर हरकत करते हैं तो वेव तो पैदा होती हैं, तो उन पे जो वेव्स हैं उनके असर को कम से कम रखने के लिए भी ये जो लेन रोप है वो इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ये स्पेसिफिक और मखसूस किस्म की जो रस्सियां हैं वो होती हैं। एंड वाल शैल बी वर्टिकल, एंड वाल कौन सी होगी, जहां पर ये इख्तिताम होगा यानी कि बिल्कुल 90 के एंगल के ऊपर होगा। लेन रोप जो है वो शैल एक्सटेंड की जाती है फुल लेंथ ऑफ द कोर्स, यानी कि जो हमारा है उसकी लेंथ है पूल की, तो उसी के मुताबिक इसको फुल लेंथ तक जो है वो एक्सटेंड किया जाता है। एंड कंपोनेंट नॉट कंट्रीब्यूटिंग इट्स वेव रिडक्शन फंक्शन शैल मेजर लेस देन 200 mm ईच एंड ऑफ रोप। तो ये जो है 200 mm इसका जो ईच एंड है वो होता है रोप का। लेन रोप शुड बी सिक्योर टू ईच एंड वॉल टू एंकर ब्रैकेट। एंकर ब्रैकेट किसे कहते हैं, जिस तरह जहाज होता है तो उसको लंगर अंदाज किया जाता है, तो इसी तरह ये जो लेन रोप है ये बांधी जाती है, एंकर ब्रैकेट होती है। और ये लंगर जो है पूरा वो इसके अंदर भी मौजूद होता है और उसके साथ ये बंधी हुई होती है। तो द एंकर इंक्लूडिंग एक्सटेंडर, एक्सटेंडर ये वाला हिस्सा है, शैल नॉट एक्सटेंड मोर देन 10 mm इनटू पूल, और पूल के अंदर भी ये एक्सटेंडर होगा तो इसकी जो लंबाई है वो 10 mm से ज्यादा अंदर नहीं होनी चाहिए। तो एंकर शैल बी पोजिशन सो दैट द वेव रिड्यूसिंग कंपोनेंट एट ईच एंड wall of the pool shall be 50% below the surface of water, यानी कि जो एंकर है वो जो पानी की सतह है उससे 50% जो है वो नीचे होना चाहिए। तो कलर ऑफ लेन रोप जो है, अब ये जो लाइनें लगाई जाती हैं आपको इसमें वाजे है कि अब इसमें देखें कि ये मुख्तलिफ कलर की लाइनें हैं, ये येलो है, ये ब्लू है। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन है, तो इसका भी जिस अगर तो हम ओलंपिक का कर रहे हैं तो 8 लाइंस होंगी ओलंपिक में, जैसे हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो 8 लाइन में जो सबसे बाहर वाली लेन्स होंगी, बाहर वाली जो रस्सियां लगाई जाएंगी उनका कलर कौन सा होगा, ग्रीन कलर होगा। और जो दूसरे तीसरे और छठे और 7वें नंबर के ऊपर जो रस्सियां लगाई जाएंगी उनका कलर कौन सा होगा, ब्लू कलर का होगा। और जो 3 येलो रोप्स लगाई जाएंगे, 3 येलो जो है वो रोप्स लगाई जाती हैं फॉर लेन 4 एंड 5 के चौथी और पांचवी जो मार्क करने के लिए जो येलो कलर की पट्टियां हैं वो लगाई जाती हैं। अगर आपको इसमें भी नजर आ रहा है तो ये देखिए, ये येलो है, ये येलो है और ये येलो, 3 जो येलो कलर के, उसके बाद जो अगला कलर है वो हमें ब्लू नजर आ रहा है। तो इस तरह ये वाली जो पट्टियां हैं ब्लू होंगी, ये वाली येलो होंगी और बाहर वाली जो है वो ग्रीन कलर की पट्टियां जो रोप्स हैं उनका कलर होता है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब चूंकि 10 लेन्स हैं तो 10 लेन स्विमिंग पूल की हैं, तो उसमें जो 2 का रंग है, 2 ग्रीन रोप्स जो है वो लगाई जाएंगी। कौन कौन सी, एक 0 नंबर पे और एक 9वें नंबर वाली जो है उसके ऊपर ग्रीन कलर होगा। और दरमियान वाली जो पट्टियां हैं यानी कि बिल्कुल जो दरमियान वाली वो 4th और 5 वाली यानी कि जो चौथी और पांचवी लेन बनाएंगी उसके लिए 3 जो येलो रंग की रस्सियां रोप है वो लगाई जाती हैं। और जो 6 ब्लू रंग की जो यानी कि 1 2 3 और 6 7 8 जो लेन बनाती हैं तो उनके लिए जो येलो ब्लू कलर की जो लेन है वो कलर उनका होता है रोप लेन का, लेन रोप का। तो जो खिलाड़ी है स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि जो खिलाड़ी है वो आगाज जब करते हैं तो एक पाँव उनका यहाँ पर होता है, एक पाँव उनका यहाँ पर होता है और वो बिल्कुल सेट पोजीशन में होते हैं और वहां से वो खेल का आगाज करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से वो आगाज करते हैं। इन केस ऑफ ब्रेस्ट स्ट्रोक में बैक स्ट्रोक, तो बैक स्ट्रोक में क्या है कि उसमें खिलाड़ी पाँव के अंदर होता है, उसमें ये वाला जो हिस्सा है आपको ये नीचे नजर आ रहा है तो इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म वेज। तो इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म को देखते हैं। स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म शैल बी फर्म एंड गिव नो स्प्रिंगिंग इफेक्ट, तो इसके ऊपर कोई स्प्रिंगिंग इफेक्ट नहीं होगा। वो स्प्रिंगिंग इफेक्ट था डाइविंग वाले में, और डाइविंग वाला जो था उसमें वो बोर्ड यूज हो रहा था। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कोई भी स्प्रिंगिंग इफेक्ट नहीं होगा, उछलने में ये मदद नहीं देगा। हाइट जो है इसकी प्लेटफॉर्म की वो वाटर सरफेस जो है यानी कि ये जो पानी की सतह है
उससे 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर अबव होगी। और जो सरफेस एरिया है वो शेल बी एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर। सरफेस कौन सी, अब ये है तो ये 50 सेंटीमीटर उसकी इस तरह जो चौड़ाई है और 70 सेंटीमीटर उसकी जो लंबाई होगी। और इसके ऊपर जो मटेरियल है वो इस तरह का होगा कि जो खिलाड़ी है उसके ऊपर खड़ा हो तो वो स्लिप ना हो, उससे फिसले ना उसका पाँव, यानी कि स्लिप रेजिस्टेंट मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो मैक्सिमम स्लोप जो है वो शेल नॉट बी, स्लोप कौन सी, कि ये जो आपको स्लोप नजर आ रही है 10 डिग्री के से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थिकनेस ऑफ स्टार्टिंग प्लेट ऑफ 4 सेंटीमीटर इसकी जो थिकनेस है वो होती है। और ग्रिप जो है वो 10 सेंटीमीटर ये नीचे जहां से उस खिलाड़ी ने पकड़ा हुआ है, ये दूसरे बैक स्ट्रोक के लिए जो आगाज है वो ऐसे किया जाता है। जबकि अगर ऊपर बटरफ्लाई या दूसरा है फ्री स्टाइल तो उसमें जो खिलाड़ी है वो ऊपर खड़े होते हैं। तो हैंड ग्रिप फॉर बैक स्ट्रोक स्टार्ट शेल बी प्लेस्ड विद इन 32 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, यानी कि ये देखें ये वाटर सरफेस नीचे है तो इससे ये 30 से 60 सेंटीमीटर अबव होगी। तो ये जो था प्लेटफॉर्म जो था वो 50 से 75 सेंटीमीटर उससे बुलंद था। तो दे शैल बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द एंड वॉल। एंड वॉल कौन सी है, ये तो उसी के बिल्कुल पैरेलल होगी। मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द एंड वॉल, एंड वॉल से ये आगे नहीं होगी बल्कि उससे के बिल्कुल एक्यूरेट उसके बराबर होगी या उससे थोड़ा सा पीछे होगी। और इसके नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रीड आउट बोर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इन ब्लॉक्स के जरिए, कि जब खिलाड़ी आगाज करता है तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉनिक जो रीडिंग है उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो नंबरिंग होती है, आपको ये नजर आ रहा है प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर ये नंबर लगा हुआ है। तो हर गली का जो नंबर है वो हर ब्लॉक का जो हर लेन है उसका नंबर वाजे होता है, लगा होता है। Each starting block must be distinctly numbered on all four sides, clearly visible।